आप सभी को समान अध्ययन में स्वागत है। और हम लोग को विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे। विश्व के भूगोल में बेसिक बातें हम कुछ किए थे। हम लोग महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश चालू किए और ऑस्ट्रेलिया महादेश का पहला क्लास है, खूब अच्छा से सुनिए। पहले ऑस्ट्रेलिया महादेश जो वर्ल्ड नक्शा में है उसको पहले पूरी बात को समझिए। ये विषुवत रेखा है, यह विषुवत रेखा है, बीचे बीच जो रेखा है यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा ऊपर जो आपका विषुवत रेखा के ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा भाग उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग जो है यह दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा है। और ये 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर हम लोग जाते हैं नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो इसको कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। यदि आप 23.5 डिग्री साउथ जाते हैं, 23.5 डिग्री साउथ, तो इसको मकर रेखा बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो आपका है यहीं पे ऑस्ट्रेलिया है, देख लो यही ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया से हम 2 क्वेश्चन दम साफ क्लियर निकल रहा है। पहला क्वेश्चन निकल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो एक ऊपर उत्तरी है, एक नीचे दक्षिण है, तो ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया से कौन रेखा गुजर रहा है, मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया से कौन रेखा गुजर रहा है, मकर रेखा। तो पहला नंबर यहां पे बन गया कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो आपका है ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पहला वन लाइनर। दूसरा नंबर बन गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो आपका ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से कौन रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है और दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। यदि तीसरा नंबर पॉइंट दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये महादेश के साथ साथ देश भी, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है और इसे देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के साथ साथ क्या है, देश भी। अगला नंबर आप सुनते चलिएगा, एकदम दिमाग में बैठते चलेगा। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश कहा जाता है। क्यों, क्योंकि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, चारों ओर से जल से, चारों ओर से जल से घिरा होने के कारण, चारों ओर से जल से घिरा होने के कारण इसको द्वीपीय देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया से कौन रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के साथ साथ क्या है, देश है। अगला नंबर इसमें है ऑस्ट्रेलिया जो यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महादेश का स्थान केमा आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान 7वां। क्षेत्रफल के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का स्थान, ऑस्ट्रेलिया का स्थान केमा है, 7वां। और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान केमा है, 6वां। ऑस्ट्रेलिया का स्थान जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का स्थान 6वां है और क्षेत्रफल के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का स्थान केमा है, 7वां है। अगला नंबर इसमें और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग को ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश बोलो या देश बोलो, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई ज्वालामुखी नहीं, कोई ज्वालामुखी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया अत्यधिक रेगिस्तान होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश पूछेगा कि प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यदि राज्य की बात किया जाए तो यहाँ टोटल 6 राज्य है। और ऑस्ट्रेलिया में यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2 हैं। दिमाग में सेट करना। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के साथ साथ क्या है, देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है क्योंकि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महादेश का स्थान 7वां है और जनसंख्या के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का स्थान 6ठा है। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अत्यधिक रेगिस्तान होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में राज्य की संख्या 6 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 2 है। अब इसके बाद सभी राज्य का नाम और सभी केंद्र शासित प्रदेश के नाम सुनेंगे। राज्य 6 है और 6 को दिमाग में सेट करना है। पहला नंबर आपको दिमाग में सेट कर लेना है। पहला नंबर है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड पहला राज्य का नाम। ऑस्ट्रेलिया के पहला राज्य का नाम है क्वींसलैंड। दूसरा राज्य के नाम की बात किया जाए, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स दूसरा राज्य का नाम न्यू साउथ वेल्स। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उच्चारण करिएगा तो याद हो जाएगा। पहला राज्य का नाम क्वींसलैंड, दूसरा न्यू साउथ वेल्स, तीसरा विक्टोरिया और चौथा राज्य का नाम है तास्मानिया। और पश्चिमा जो राज्य है आपको दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और छठा जो राज्य है वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। दिमाग में सेट कर दो। ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्य के नाम क्लियर एकदम याद होना चाहिए आपको। पहला राज्य क्वींसलैंड, दूसरा राज्य न्यू साउथ वेल्स, तीसरा राज्य विक्टोरिया, चौथा राज्य तास्मानिया, पश्चिमा राज्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, छठा राज्य पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। केंद्र शासित प्रदेश 2 है। कौन कौन? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश आपका है जिसका नाम है कैनबरा और दूसरा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। इतना बात एकदम याद होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्य और दोनों केंद्र शासित प्रदेश का नाम। ऑस्ट्रेलिया की 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक कैनबरा और एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्य क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तास्मानिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद नक्शा पर चलेंगे और सभी राज्य को नक्शा पर हम आपको दर्शाते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग का इतना भी खाली ऑस्ट्रेलिया से फैक्ट निकला है। ऑस्ट्रेलिया के नदी अलग पढ़ेंगे, पर्वत अलग पढ़ेंगे, सबको अलग अलग करके पढ़ना होगा। ये अभी फैक्ट छोटा चीज एकदम 0 लेवल से ऑस्ट्रेलिया को चालू किए। और अब यदि ऑस्ट्रेलिया के नक्शा की बात किया जाए तो इस सभी नक्शा वगैरह हम लिखाते अगले क्लास में चलेंगे। आज इतना एकदम सुन के याद कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश के साथ साथ देश है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का स्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से 6ठा। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया में 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक कैनबरा और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के राज्य का नाम 6 है। क्वींसलैंड, आपको न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तास्मानिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो ये आज हम लोग देखें। अगला क्लास में नक्शा के द्वारा सब आगे बढ़ेंगे और नक्शा होकर बाद सबके राजधानी सब आपको धीरे धीरे क्लियर करवाएंगे।